Hello students, myself Kajal. I am your science teacher. बेटा इसके प्रीवियस क्लास में साइंस के प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लेसन 2 वेरिंग लाइफ स्टाइल्स ऑफ एनिमल्स पढ़ा था। पेज नंबर 14 आप सभी लोग पेज नंबर 14 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 14 का यहाँ तक टॉपिक नेम था हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। आप लोगों ने पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था आपने इसमें कि एनिमल्स को उनकी हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग एनिमल्स 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एनिमल्स एंड एरियल एनिमल्स। ये आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। हम आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक बॉडी फीचर्स इसे रीड करेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। एनिमल्स हैव different body features which make it suitable for them to survive in a particular surroundings. They have specific body covering that suit them to live comfortably in their surroundings. Feathers. Birds have feathers which keep them warm. Feathers also help them to fly. Scales and spines. On the body of fish and reptiles such as crocodiles, snakes and lizard, we see scales. Scales do not let water enter the body of the fish. In crocodiles, lizard and snakes, they act as protective layer. ठीक है बेटा, अब हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, बॉडी फीचर्स। फीचर्स मीन्स होता है विशेषताएं, मीन्स बॉडी की विशेषताएं। एनिमल्स की बॉडी के क्या क्या फीचर्स हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स विच मेक इट सुटेबल फॉर देम टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग्स। एनिमल्स के बॉडी फीचर्स होते हैं, अलग अलग बॉडी फीचर्स होते हैं एनिमल्स में। ठीक है, विच मेक इट सुटेबल फॉर देम, ये बॉडी फीचर्स उनको सुटेबल बनाते हैं टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर सराउंडिंग्स। मीन्स ये है कि एनिमल्स को उनके सराउंडिंग में सुटेबली सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स की बॉडी की कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उनकी बॉडी अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग फीचर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम। पहले इसका नेक्स्ट देखिए। दे हैव स्पेसिफिक बॉडी कवरिंग दैट शूट देम टू लिव कंफर्टेबली इन देयर सराउंडिंग्स। उनमें एक स्पेसिफिक बॉडी कवरिंग होती है, मीन्स उनकी बॉडी को ढकने के लिए कुछ स्पेशल होता है जो उनको उनके इन्वायरमेंट में रहने के लिए सूटेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फीदर्स। जैसे पहला है फीदर्स। फीदर्स मीन्स होता है पंखें। बर्ड्स हैव फीदर्स विच कीप देम वार्म। जैसे बर्ड्स में क्या होता है कि बर्ड्स के बॉडी को ढकने के लिए उनमें फीदर्स होते हैं, उनमें पंख होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो फीदर्स की क्या विशेषता होती है, वो क्या करती हैं, कैसे वो पक्षियों की हेल्प करते हैं। देखिए, बर्ड्स हैव फीदर्स विच कीप देम वार्म। फीदर्स पंखों का काम होता है उनकी पक्षियों की बॉडी को वार्म रखना। वार्म मीन्स गर्म रखना। फीदर्स आल्सो हेल्प देम टू फ्लाई। और पंख और क्या कैसे हेल्प करते हैं, वो उनको उड़ने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट जो स्पेसिफिक होता है फीचर्स, वो ये है कि स्केल्स एंड स्पाइंस। कुछ एनिमल्स की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, स्पाइंस होते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं ये देखिए। ऑन द बॉडी ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। फिश की बॉडी पे और रेप्टाइल्स हमने आपको बताया था कि रेंगने वाले जीव को हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब हमारे रेप्टाइल्स हैं। यहाँ पे एग्जांपल में दिया भी है, देखिए। रेप्टाइल्स सच एज क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स एंड लिजार्ड्स। वी सी स्केल्स, मतलब ये जो रेप्टाइल्स हैं और फिश हैं, इनकी बॉडी पे हम स्केल्स देखते हैं। स्केल्स क्या होता है, ये एक अलग तरह का स्किन होता है। ठीक है, स्केल्स डू नॉट लेट वाटर। और उनका काम क्या होता है कि स्केल्स जो होते हैं वो वाटर को अंदर नहीं जाने देते हैं फिश की बॉडी में। देखिए, स्केल्स डू नॉट लेट वाटर एंटर द बॉडी ऑफ द फिश। फिश पे जो स्केल बने होते हैं वो क्या करते हैं कि
फिश कहाँ रहती है? वाटर में रहती है। तो वो वाटर को फिश की बॉडी में जाने से रोकते हैं, ठीक है। इन क्रोकोडाइल्स में क्या होता है? इन क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड एंड स्नेक्स दे एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। क्रोकोडाइल्स में, लिजार्ड मीन्स छिपकली में, एंड स्नेक सांप में, ये जो स्केल होते हैं ये एज अ प्रोटेक्टिव लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, मतलब उनको सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेज नंबर 14। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 15 पे। आप सभी लोग पेज नंबर 15 देखिए। द शार्प स्पाइन्स ऑन द बॉडी ऑफ द porcupine प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एनिमीज। ये तो था हमारा स्केल। और स्पाइन्स देखिए, जो पार्शुपाइन होता है, पार्शुपाइन की बॉडी पे शार्प नुकीले रोएं होते हैं, ये उनको एनिमीज से उनकी हेल्प करता है। ये रोएं इतने खतरनाक होते हैं कि ये यदि ह्यूमंस की बॉडी पे लग जाते हैं तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन करके वुंड बना देते हैं, घाव बना देते हैं, ठीक है। तो पार्शुपाइन की बॉडी पे ये नुकीले कांटे होते हैं, रोएं होते हैं, जो कि उनकी हेल्प करते हैं उनकी एनिमीज से। नेक्स्ट देखिए, शेल क्या होता है? एनिमल्स सच एज स्नेल, टॉर्टाइस एंड ऑयस्टर हैव अ हार्ड कवरिंग अराउंड देयर बॉडीज। कुछ जानवर जैसे स्नेल में, टॉर्टाइस एंड ऑयस्टर में एक हार्ड कवरिंग होता है अराउंड देयर बॉडी, उनके बॉडी के चारों ओर बहुत ही कठोर कवरिंग होता है, जिसे हम शेल बोलते हैं। दिस कवरिंग इज कॉल्ड शेल। इट प्रोटेक्ट्स देयर सॉफ्ट बॉडीज़। इनका काम क्या होता है कि ये जो हार्ड सेल होता है ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फुर एंड वूल। एनिमल्स सच एज शीप, गोट, याक एंड पोलर बियर हैव फुर एंड वूल एज बॉडी कवरिंग। कुछ जानवर जैसे सीप, गोट, याक एंड पोलर बियर में फुर होते हैं, बाल होते हैं और ऊन होते हैं एज बॉडी कवरिंग। एक बॉडी कवर, उनकी बॉडी की जो कवर करते हैं वो क्या होते हैं? फुर और वूल। फाइन सॉफ्ट हेयर कॉल्ड वूल इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ शीप एंड गोट। बहुत ही मुलायम जो हेयर होते हैं उन्हें हम वूल कहते हैं, जो कि शिप और गोट की बॉडी पे प्रेजेंट होता है। इन्हीं वूल से वूलन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। वूल कीप्स देयर बॉडी वार्म। इनका काम क्या होता है कि ये शिप के और गोट के बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द थिक फुर ऑफ अ पोलर बियर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। आप जानते होंगे कि जो पोलर बियर होता है हमारा, ये बहुत ही ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ पे हमेशा ठंड रहती है, बर्फ़ गिरता रहता है। तो इस पे पोलर बियर पे बहुत ही मोटा पंख होता है, बहुत ही मोटे बाल होते हैं उसकी बॉडी पे। ये क्या करता है, ये जो थिक फुर होते हैं ये उसको प्रोटेक्ट्स करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। बहुत ज़्यादा ठंडी से बचाते हैं उनको। कैसे बचाते हैं? क्योंकि जो उनके ऊपर जो बाल होते हैं वो उन्हें गर्म रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, बर्ड में क्या होता है? फीदर होता है। क्रोकोडाइल में स्केल्स होते हैं एंड पोर्सुपाइन में स्पाइन होता है। स्नेल में सेल होता है। ये सब क्या करते हैं? ये सब इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। बियर में फुर होता है, शिप में ऊल होता है, लायन में हेयर होते हैं और ये अर्नाडिल्लो में प्लेट्स होते हैं। ये इनका था बॉडी फीचर्स, इनके बॉडी के स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट देखिए, अदर बॉडी कवरिंग। कुछ दूसरे भी बॉडी कवरिंग होते हैं, जैसे पहले हम इसे रीड करेंगे। अ लायन हैज़ हेयर दैट हेल्प्स इट टू ब्लेंड विथ इट्स सराउंडिंग सो दैट इट कैन नॉट बी सीन ईजली। लायन में हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जो कि उनको हेल्प करते हैं टू ब्लेंड विथ इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में मिक्स होने में। ब्लेंड मीन्स होता है मिक्स होना, छिपना। तो वो लायन के जो बाल होते हैं वो उनको उनके सराउंडिंग में मिक्स होने में उनकी हेल्प करते हैं, ताकि इट कैन नॉट बी सीन ईजली, जो कि आसानी से दिख ना पाए किसी को। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का नाम आपने सुना होगा। कैमोफ्लाज क्या होता है? जैसे कि एनिमल्स में कुछ ऐसा होता है कि उनके बॉडी का जो कलर होता है वो इस तरह का हो जाता है कि
उनके वो सराउंडिंग में, उनके बॉडी का कलर कुछ ऐसा होता है कि वो उनकी सराउंडिंग में छिपने में उनको मदद करता है और वो आसानी से देखे नहीं जा सकते हैं, सराउंडिंग में अपने छिप जाते हैं। इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। आप कैमोफ्लेज का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गिरगिट में होता है। गिरगिट का जो कलर होता है, उसके बॉडी का जो कलर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो उसके सराउंडिंग के कलर से मैच कर जाता है, जिससे वो आसानी से सराउंडिंग में छिप जाता है। इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। सेम इसी तरह पोलर बियर में भी होता है। पोलर बियर का जो बाल होता है उसके, ये देखिए आप, ये हमारा पोलर बियर है। आप इसे देख सकते हैं कि इसके जो बाल हैं ये बिल्कुल वाइट हैं, एकदम स्नो की तरह, बर्फ़ की तरह। तो ये भी इसके बॉडी का जो कलर होता है ये इसके सराउंडिंग में इसे छिपने में मदद करता है। इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। ये बर्फ़ में जब रहता है तो बर्फ़ का भी कलर वाइट होता है और इसके बाल का भी कलर वाइट है, सेम उसी कलर का है। तो जल्दी से ये पता नहीं चल पाता है कि ये पोलर बियर है, बड़ी आसानी से ये अपने सराउंडिंग में छिप जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कैमोफ्लेज। मीन्स कि एनिमल्स की बॉडी का कलर कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपने सराउंडिंग में छिप जाए, ठीक है। तो इसको हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एन आर्माडिल्लो इज़ अ नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस मैमल। एक आर्माडिल्लो एक मैमल है। मैमल मीन्स क्या होता है? मैमल हमने आपको बताया था कि ऐसे एनिमल्स जो बेबी बर्थ करते हैं एंड उसे दूध पिलाते हैं, उन्हें हम मैमल्स बोलते हैं। तो आर्माडिल्लो भी एक नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस है। नॉक्टर्नल मीन्स होता है रात का, ठीक है, रात का। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस किसे कहते हैं? जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। तो आर्माडिल्लो एक ऐसा जानवर है जो रात में कीटभक्षी है, में कीट को खाता है, कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट को खाता है। It is a native to Central and South America with large claws and a body covered in bone plates. ये हमारे कहाँ पाया जाता है? नेटिव मीन्स होता है निवासी, निवास करना या मूल निवासी, ठीक है। सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका और सेंट्रल में ये रहता है, पाया जाता है। और इसके जो क्लॉज होते हैं, इसके जो पैर के जो क्लॉज होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं। एंड अ बॉडी कवर्ड, और इसकी बॉडी जो कवर्ड होती है वो बोनी प्लेट्स से कवर्ड होती है। आप यहाँ पे देखिए, ये है हमारा आर्माडिल्लो, इसकी बॉडी कवर होती है विद बोनी प्लेट्स। द बोनी प्लेट्स प्रोवाइड इट प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज। बोनी प्लेट्स क्या करता है? इसको प्रोटेक्शन देता है एनिमीज से, इसके शत्रुओं से इसको बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंसेक्ट्स हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड कुटिकल। इंसेक्ट में बहुत ही हार्ड आउटर कवरिंग होता है, उनके जो बाहर का जो स्किन होता है जो उसको कवर किए रहता है वो बहुत हार्ड होता है, जिसे हम कुटिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हम पढ़ रहे थे कि एनिमल्स के बॉडी फीचर्स, उनके बॉडी की कुछ विशेषताएं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीडिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे भोजन करते हैं, उनके खाने का नेचर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। देखिए, एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। देयर फीडिंग हैबिट्स एंड देयर माउथ पार्ट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरीके के माउथ होते हैं, अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। तो वो इस पे, ये उनके माउथ का जो पार्ट्स होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का भोजन खाते हैं। जो वो जिस तरह का भोजन खाते होंगे उसी के हिसाब से उनके माउथ का पार्ट्स रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर्बीवोरस। ये एनिमल्स को उनके फूड ईटिंग के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप लोग ये पहले भी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे कि एनिमल्स को फूड ईटिंग के हिसाब से उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हर्बीवोरस, सेकेंड कार्निवोरस एंड थर्ड ओमनिवोरस। तो पहला हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मीन्स होता है शाकाहारी। हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी। देखिए, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ये तो आप क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं कि हर्बीवोरस एनिमल्स किसे कहते हैं। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, केवल प्लांट खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स खाते हैं या फिर प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट्स खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम हर्बीवोरस कहते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। फॉर एग्जांपल काउस, डीर,
जेब्रास, गोट्स एंड जिराफ्स। गाय, हिरन, जेब्रा, बकरी, जिराफ ये सब हमारे हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं। इनके जो दांत होते हैं, जिराफ्स हैव शार्प फ्रंट टीथ। इनके जो फ्रंट का टीथ होता है, फ्रंट मीन्स सामने का, इनके सामने का जो दांत होता है वो बहुत नुकीला होता है, शार्प होता है, ताकि वो उसकी मदद करे टू कट द ग्रास, घास को काटने में उनकी हेल्प करे। फ्रंट टीथ इनका शार्प होता है ताकि वो घास को काटने में इनकी हेल्प करे। एंड ब्रॉड बैक टीथ, बैक टीथ मीन्स पीछे का दांत जो होता है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, चौड़ा होता है। विच हेल्प टू वॉल्क, जो कि यहाँ हम पढ़ रहे थे। ब्रॉड बैक टीथ, इनका जो बैक टीथ होता है वो चौड़ा होता है। टू च्यू एंड ग्रिंड इट, घास को वो फ्रंट टीथ से काटते हैं और अपने पीछे के दांतों से उसे चबा करके निगल जाते हैं, ठीक है। देयर हूव्स आर हार्ड, देयर हूव्स मीन्स होता है खुर, गाय भैंस के खुर होते हैं ना, गाय भैंस बकरी के जो खुर होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, जो कि उनकी हेल्प करता है। विच हेल्प टू वॉल्क, जो कि उसे टहलने में हेल्प करता है। ऑन अनइवन लैंड, अनइवन लैंड मीन्स, अनइवन मीन्स होता है समतल, असमतल, मतलब उबड़ खाबड़ हो, समतल ना हो, ऐसे भूमि पे इनके जो खुर होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। और ये उनके जो खुर हार्ड होते हैं और इनके हार्ड खुर इनको असमतल भूमि में चलने में मदद करते हैं। एंड सरफेस इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की खोज में असमतल भूमि में चलने में इनके खुर इनकी मदद करते हैं, ठीक है। हूव्स मीन्स खुर होता है। तो बेटा ये हमारा पेज नंबर 15 हमने एक्सप्लेन कर दिया। पेज नंबर 16 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके।